नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका अरोड़ा। द टॉप स्टोरी में आज हम बात करेंगे 2020 में दिल्ली में हुए उन दंगों की जिसने राजधानी दिल्ली को पूरी तरह दहला दिया था। उन दंगों के दौरान एक ऐसी घटना हुई थी, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। अंकित शर्मा जो कि एक आईबी ऑफिसर थे, उसी इलाके में रहते थे और उनकी हत्या के बाद ये पूरा मामला और ज़्यादा गर्मा गया। दरअसल हुआ क्या था 6 साल पहले, लेकिन उससे पहले आपको ये अपडेट दे दें कि अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन, जो कि आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद था, उसके समेत 5 लोगों को कल कलकड़ुमा कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। और जो 5 लोग उसके साथ हैं वो है ताहिर हुसैन खुद तो हैं ही, इसके साथ साथ कासिम, नाजिम, जावेद और अनस, ये वो 5 लोग हैं जिन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया है। और अब इन पर कितनी इनको सज़ा दी जाएगी, क्या इनको उम्र कैद दी जाएगी यानी फांसी की सज़ा होगी, ये अब कोर्ट इस पर 23 जुलाई को सुनवाई करेगा और 23 जुलाई को ही इस पर ये फैसला किया जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में इनको क्या सज़ा दी जानी है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे पहले आपको बता दें कि अंकित शर्मा कौन थे। अंकित शर्मा उसी इलाके में रहते थे जहाँ पर दिल्ली के दंगे भड़के। सबसे पहले 6 साल पहले अगर आपको रिकॉल करें, क्योंकि मैं खुद उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी, हमने खुद वहाँ पर उस दंगे को कवर किया था, तो फरवरी 2020 की घटना है। 17 फरवरी से पूरे सीए के प्रोटेस्ट वहाँ पर शुरू होते हैं, 23 फरवरी तक लगातार चलते रहते हैं और उसके बाद 24 फरवरी को एकदम से हिंसा भड़कती है। एकदम से वहाँ पर कपिल मिश्रा पहुंचते हैं और वहाँ पर वो आकर स्पीच देते हैं। दूसरी तरफ सीए का प्रोटेस्ट जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर चल रहा होता है और दोनों जो घटनाक्रम हो रहे होते हैं वो एक ही जगह से कुछ ही दूरी पर हो रहे होते हैं, यानी कि एक जगह सीए का प्रोटेस्ट, वहाँ से कुछ दूरी पर कपिल शर्मा की स्पीच हो रही होती है। वो सीए के समर्थन में वहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। उसके बाद जब वो वहाँ से चले जाते हैं, फिर वहाँ पर पत्थरबाजी का दौर शुरू होता है। दोनों तरफ से पत्थर चलने, पहले एक तरफ से पत्थर आते हैं, फिर दोनों तरफ से आने शुरू हो जाते हैं और पत्थर इतनी तादाद में वहाँ पर फेंके जाते हैं कि वहाँ पर कई लोग उस पत्थरबाजी में घिर जाते हैं, जिसमें हम लोग भी शामिल थे। लगातार हम वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, बता रहे थे कि क्या सिचुएशन वहाँ पर है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी वो देखकर ये साफ लग रहा था कि वो पूरी तरह से प्री प्लान तरीके से किया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर पत्थर आना ये बिल्कुल हैरानी की बात है कि एकदम से वहाँ पर पत्थर कैसे इतनी संख्या में जमा हो जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा उग्र हो जाता है। कई वाहनों में आग लगा दी जाती है, वहाँ पर पुलिस वालों से मारपीट की जाती है, पुलिस वालों को पत्थर चलाए जाते हैं और इसके साथ साथ गोलीबारी की घटना भी वहाँ पर होती है। फायरिंग तक होती है, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं और आसपास की प्रॉपर्टी का नुकसान किया जाता है। अब 25 फरवरी की बात करते हैं। 25 फरवरी को, यानी कि जिस दिन ये पूरा हिंसा भड़की, जिस दिन ये पूरा दिल्ली दंगा शुरू हुआ, उसके अगले दिन ये हिंसा और ज़्यादा उग्र हो जाती है। उसके बाद पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो जाता है। वहाँ पर धारा 144, जो इस वक्त की बीएनएस धारा 163 है, वो लागू कर दी जाती है और वहाँ पर लगातार लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है पुलिस की तरफ से कि लोग कानून अपने हाथ में ना लें। लेकिन हिंसा इतनी ज़्यादा भड़क चुकी होती है कि लोग नहीं समझते हैं। अंकित शर्मा, जो कि एक आईबी ऑफिसर है, वो उसी इलाके में रहते हैं। ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी के उस वक्त के पार्षद थे, उनका घर भी उसी इलाके में था और उनका घर उस इलाके में सबसे ऊंचा घर था। और अंकित शर्मा का घर उनके घर से महज 150-200 मीटर की दूरी पर रहा। दोनों आपस में परिवार जानते भी थे। लेकिन अंकित शर्मा जिस वक्त वो अपने ऑफिस से लौटते हैं, लगभग 4:30-5 बजे का वक्त होता है, वो घर से बाहर जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। और जो जानकारी भी है कि उनकी कुछ बातचीत भी होती है, वहाँ पर जो लोग इस तरीके से हिंसक घटनाएं कर रहे होते हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान वो वहाँ से लापता हो जाते हैं। परिवार उन्हें ढूंढता रहता है। 25 तारीख को उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई जाती है, लेकिन वो नहीं मिलते हैं। उसके बाद 26 तारीख को उनका शव मिलता है चांदबाग के एक नाले में, एक ड्रेन में उनके शव को फेंक दिया जाता है। और उसके बाद उस शव को जब निकाला जाता है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो इस तरीके से वार उनके बॉडी पर किए गए थे। 51 बार चाकू से स्टैब किया गया था। चेहरे पर, पीठ पर, हाथ पर, हर जगह पर ये स्टैबिंग के निशान थे। और यही वजह है कि मल्टीपल स्टैबिंग की वजह से ड्रेन में उसके बाद उनके शव को डाला गया, उससे उनकी मौत हुई। और इस पूरे मामले में लगातार जो केस है, सबसे पहले पुलिस ने SIT कॉन्स्टिट्यूट किया अगले दिन और उसके बाद इस पूरे मामले में लगातार केस चलता रहा। 2023 में कोर्ट ने आरोपी पाया, इन पर आरोप तय किए ताहिर हुसैन पर। और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे पार्षद नहीं है और उसके बाद पिछले 5 साल से आम आदमी पार्टी के पार्षद भी नहीं है। अब इस पूरे मामले में 2023 में कोर्ट ने आरोप तय किए और उसके बाद ये पूरा मुकदमा जैसे जैसे आगे चलता रहा। अब 2026 में, यानी कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने 6 साल बाद अंकित शर्मा को इंसाफ मिला है। परिवार लगातार न्याय की गुहार लगाता रहा कि जिस तरीके से हत्या हुई है, बेहद निर्मम तरीके से हत्या हुई है। और इस पूरे दिल्ली दंगों में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसमें अंकित शर्मा भी थे। और अब अंकित शर्मा को इंसाफ मिला है, परिवार का भी कहना है। लेकिन इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स भी होने लगी है।
पॉलिटिक्स कुछ इस तरीके से हो रही है कि कपिल मिश्रा भी उस दिन वहाँ पर थे और ये कहा जा रहा है कि कपिल मिश्रा पर आखिर क्यों आंच भी नहीं आई। कपिल मिश्रा दंगे को भड़काने वाले थे, कपिल मिश्रा वहाँ पर दंगा भड़काने के लिए गए थे, कपिल मिश्रा की वजह से दंगा शुरू हुआ था, लेकिन कपिल मिश्रा पर को हाथ तक नहीं किसी ने लगाया है। ये बार बार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कपिल मिश्रा का कुछ ऐसा, कपिल मिश्रा का नहीं बल्कि ताहिर हुसैन का एक रोल पाया गया, जिसके बाद ताहिर हुसैन को इस पूरे मामले में दोषी करार दे दिया गया है। पुलिस ने जो सारे सबूत पेश किए हैं वो ताहिर हुसैन के तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि उस वक्त जो ताहिर हुसैन का घर था वो उस इलाके में सबसे ऊंचा घर था। ताहिर हुसैन के घर में जब पुलिस पहुंची, वहां पर जब जर्नलिस्ट पहुंचे तो देखा कि किस तरीके से वहां पर कट्टे रखे हुए थे, हथियार वहां पर रखे थे, इसके साथ साथ पेट्रोल बम वहां पर रखे हुए थे, पत्थर जो छत पर वो इकट्ठा करके रखे थे, वहां से पत्थर मारे जा रहे थे। और वहां की जो जाफराबाद इलाका है वहां की पूरी छतों पर पत्थर रखे हुए थे, जिससे पुलिस पर और इसके साथ साथ वहां के स्थानीय कुछ लोगों पर अटैक किया जा रहा था। जिसके बाद हालांकि आम आदमी पार्टी ये लगातार कहती रही, जो ताहिर हुसैन को बचाने वाले लोग थे वो ये कहते रहे कि ताहिर हुसैन दंगा भड़काने नहीं बल्कि पुलिस के साथ घूम रहे थे, वो तो दंगा वहाँ पर शांत करवाने के लिए घूम रहे थे। लेकिन कोर्ट ने सारे जो तथ्य हैं वो ताहिर हुसैन के खिलाफ पाए हैं और यही वजह है कि इस पूरे मामले में ताहिर हुसैन को दोषी करार दे दिया गया है। वहीं अब कांग्रेस के इमरान मसूद का बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि कपिल मिश्रा के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, कपिल मिश्रा को इस पूरे मामले में उन पर आंच तक की नहीं आई, जबकि ताहिर हुसैन को दोषी करार दे दिया गया है। तो पॉलिटिक्स तो इस पूरे मामले के अराउंड होती ही लगातार आई है। पिछले 6 साल से दिल्ली दंगे को लेकर राजनीति भी होती आई है, लेकिन अब जो कोर्ट का फैसला है वो सर्वमान्य है और यही वजह है कि कोर्ट ने दोषी करार दिया है। और इसके साथ साथ अब 23 जुलाई को इस पूरे मामले में इनकी सज़ा भी तय होगी कि इनको क्या सज़ा दी जानी है, उम्र कैद की सज़ा होगी या फांसी की सज़ा होगी। लेकिन दिल्ली दंगे जिस तरीके से उस वक्त हुए थे, कई दिनों तक दिल्ली दंगों की आग में सुलगती रही थी और एक ऐसा इंसिडेंट भी था कि दिल्ली में जब हम खुद रिपोर्टिंग करने उन इलाकों में जा रहे थे तो बाकायदा पूछा जा रहा था, देखा जा रहा था कि आपके हाथ में कलावा है या फिर आप किस धर्म के हैं, तो धर्म देखकर भी आपको उस इलाके में जाने दिया जा रहा था, क्योंकि 2 धड़ों में बट चुके थे उस वक्त वहाँ के लोग। और सीए का प्रोटेस्ट तो हालांकि वहाँ से उसके बाद ख़त्म हो गया, लेकिन वहाँ पर शांति बहाल करने में पुलिस को कई दिनों का वक्त लग गया। हालांकि अभी भी लगातार दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जो सेंसिटिव बने रहते हैं, लेकिन जिस तरीके का वो घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से दिल्ली में वो दंगों की आग भड़की, उसके बाद से ये भी सवाल उठते हैं कि आखिर दिल्ली में इस तरीके का माहौल किसने बनाया। और उसमें एक शख्स ताहिर हुसैन भी था जिसे दोषी करार दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। किसी और नई टॉप स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। दिल्ली दंगों को लेकर ताहिर हुसैन को जो दोषी करार दिया गया, इसको लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।